हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने HTML और CSS के सीरीज़ के एक नए ट्यूटोरियल की। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, हमने CSS किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट करते हैं या उसको अटैच करते हैं या उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर हम अब मज़ीद चीज़ें हम पढ़ेंगे CSS के अंदर। ठीक है, तो ये मैं एक नई फाइल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और मैं उसका नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 9.html. Okay, I am writing up here HTML and I will select the second one. Okay, और ये करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो पेज का क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ट्यूटोरियल 9 है हमारा, और मैं लिख लेता हूँ ट्यूटोरियल 9, कंट्रोल है, सेविंग इट। ओके, सो आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट क्लासेस, हाउ टू यूज और इम्प्लीमेंट classes and IDs or ID in HTML5 and CSS. ओके, आज हम बात करेंगे हम किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS फाइल्स को यूज़ करते हैं, और सबसे उसके अंदर जो बेसिक मेथड है कि किस तरह से हम ID क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम क्लास बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाएंगे हेड टैग के अंदर। आई विल गो इन द हेड टैग एंड आई विल राइट हियर स्टाइल टैग। ओके, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे या जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज के अंदर हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग HTML और CSS पढ़ रहे हैं, तो उनको आइडिया हो कि हम किस तरह से CSS को लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंटरनल डॉक्यूमेंट में हम लिख रहे हैं, तो ये कहलाती है इंटरनल CSS, जो कि हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, इनसाइड द हेड टैग देयर यू विल ओपन अ स्टाइल टैग एंड देन यू विल राइट योर CSS। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक डिव, और आई एम टेकिंग अ डिव हेयर, और उस डिव के अंदर मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ टैग, और मैं उस पैराग्राफ के अंदर ले लेता हूँ 30 वर्ड्स। लोअर 30 लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड, यू विल हैव टू कम बैकवर्ड हेयर, और अगर हम यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहते हैं H1, तो आप उसको वो भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी दे रहा हूँ H1, और मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ हेडिंग वेलकम टू माई वेब पेज। ओके, although it is not a web page, we are just starting things to understand. Okay, what is saying PAGE पेज। ओके, कंट्रोल है सेविंग द फाइल। ओके, अब अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। अगेन मेरे पास ये कंट्रोल C एंड आई एम ओपनिंग इट इन गूगल क्रोम। ओके, तो गूगल क्रोम में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मुझे उसके अंदर ही ईजी रहता है। मैं फील ईजी करता हूँ उसके अंदर। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आप करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टाइल अप्लाई किया नहीं है, तो हमें इसी तरह से नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हेडिंग का कलर है वो ग्रीन हो जाए, और जो मेरा पैराग्राफ का कलर कुछ समथिंग लाइक रेड और कुछ और हो, और उसका बैकग्राउंड कलर भी हो, और जो हमारी डिव है इसका एक बॉर्डर भी हो। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे स्टाइल टैग के अंदर, और सारा काम हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक डिव है। ठीक है, और पहले हम बात करते हैं ID की। ठीक है, IDs इन HTML, ID। ओके, कंट्रोल / और मैं पॉइंट की सूरत में लिख देता हूँ वी यूज़ हैश फॉर ID इन HTML। सो फिलहाल तो दो बातें ही, अभी हम इन दो बातों को ही ध्यान में रखना है। इस एक बात को ध्यान में रखना है, जो कि ID हम किस तरह से बना सकते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल/, आई एम कमेंटिंग दिस वन। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक आईडी और एंटर कर लूँगा यहाँ पे। वेट अ सेकंड। ओके, माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं वापस और मैं यहाँ पर एक आईडी बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरी डिव है और मैं इस डिव को एक आईडी देना चाहता हूँ, तो मैं इस डिव को एक आईडी दे रहा हूँ, आईडी इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे आईडी का नाम दूंगा इंट्रो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आईडी दी और उसको मैंने नाम दे दिया इंट्रो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर अब इसको डिफाइन करना, तो क्योंकि मैं एक आईडी दे रहा हूँ, दिस इज टेलिंग अस दैट इंट्रो इज एन आईडी बिकॉज द आईडी इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हैश सिंबल। ओके, और यहाँ पर फिर इसकी बॉडी आएगी और फिर यहाँ पे हम इसकी कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे, पुट करवाएंगे और यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंट्रो के अंदर जो हेडिंग है, फॉर एग्जांपल, या हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आईडी है, यानी जो पूरा का पूरा ये जो आईडी हमने इस डिव को अप्लाई करी है, मैं चाहता हूँ उसको बॉर्डर कलर दे दूँ। तो मैं यहाँ चाहता हूँ बॉर्डर अप्लाई करवा दूँ, बॉर्डर हम देते हैं, तो मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर। ओके, रेड और ब्लैक विच कलर यू फील। ओके, तो यहाँ पर जाकर देखते हैं क्या हुआ है, वहाँ पे क्या ऐसा अप्लाई हो चुका है या नहीं। तो लेट्स सी दिस वन कि यहाँ पर जो है बॉर्डर कलर अप्लाई हो चुका है और बॉर्डर भी आ चुका है 2 पिक्सल्स का। मज़ीद हम काम करते हैं इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ थोड़ी सी समझने की बात होगी कि अब हमें आगे काम करना है। ठीक है, हाँ, अब हम देखना चाहते हैं कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि इंट्रो कि इस डिव के अंदर क्या क्या चीज़ें, इस डिव के अंदर एक हेडिंग है और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है। ठीक है, ठीक है, और इस डिव की आईडी क्या है, इंट्रो। नाउ आई वांट टू टारगेट और आई वांट टू राइट द थिंग्स फॉर दीज हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। ओके, अगर तो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि ये जो स्टाइल है सिर्फ इस डिव के अंदर हों। ठीक है, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैं लिखूँगा अगेन हैश इंट्रो एंड आई एम राइटिंग है h1। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उस आईडी में चले जाओ, उस डिव में जाओ जहाँ पर आईडी है इंट्रो और उसके अंदर एक h1 टैग मौजूद है, तो वो कहाँ पर जाएगा, इसका मतलब है वो यहीं पर आएगा कि इसके अंदर एक आईडी कि एक डिव है, उसकी आईडी है इंट्रो और इसके अंदर एक h1 टैग मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट कलर है, सॉरी फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 60 पिक्सल। और फिर हम चाहते हैं कि फॉन्ट फैमिली भी हम चेंज करें। आई एम चेंजिंग दिस, आई एम अप्लाइंग दिस वन टाइम्स न्यू रोमन। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि और क्या करना चाहते हैं हम, और टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं हम सेंटर। और बस ये चीज़ें भी फिलहाल हम अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं कि अब कैसा दिख रहा है। और कलर भी हम इसका चेंज कर लेते हैं, कलर समथिंग ग्रे और ब्लैक और समथिंग लाइक दिस। आई एम चूजिंग ग्रे कलर। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन, अभी हम कलर कॉम्बिनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहे। अभी हम, क्योंकि जब हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करेंगे कंप्लीट या वेबसाइट, तो वहाँ पर हम सब चीज़ें प्रॉपर्ली उन कलर कॉम्बिनेशन को देखेंगे। यहाँ पर हम चीज़ों को अप्लाई करना सीख रहे हैं, किस तरह से हम आईडी के थ्रू या क्लासेस के थ्रू हम काम कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS इन HTML। ओके, तो यहाँ पर आप आए तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर हो चुका है और ये इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी स्मॉल है, हो गया है। और मैं कलर थोड़ा सा डार्क ही दे देते हैं कुछ, इट इज़ क्वाइट लाइटर कलर, ब्लू, आई एम टेकिंग द ब्लू वन। और मैं इसका 60 पिक्सल्स, आई थिंक आई हैव 70 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। ओके, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारा टेक्स्ट साइज भी बड़ा हो चुका है उस हेडिंग का। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा स्टाइल लूँ और थोड़े से कलर वगैरह उसके चेंज करूँ। तो मैं आ जाऊँगा हैश इंट्रो एंड आई एम राइटिंग है P smaller P। ओके, एंड आई विल राइट योर फॉन्ट साइज। नॉर्मली जो फॉन्ट साइज दिए जाते हैं पैराग्राफ के लिए 14 पिक्सल्स होता है। ठीक है, 14 to 15 पिक्सल्स, आप चाहें तो 16 भी ले सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन योर चॉइस। और जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली की अगर हम बात करते हैं, मैं दे देता हूँ यहाँ से
monospace. Okay, or font family. Text size I'm taking from here. Text size, text size or font size. Okay, font size. It will be font size. Okay. Yep, it is a font size, and I am taking it to. Oh, sorry, I have already defined font size. कलर हम चेंज कर लेते हैं इसका, फॉन्ट कलर और कलर, और मैं ऐसा कलर ले रहा हूँ दिस वन, just to show you, just to giving a demo to you how it is applying here, how it is working. तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं, ठीक है अभी। ठीक है, ये हमने एक बात, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से डिफ के अगर हम एक कोई डिव लेते हैं और डिफ के अंदर हम चीज़ों को लेते हैं, जो भी इसका पैराग्राफ है, इमेजेस हैं, हेडिंग्स हैं, टेक्स्ट है, या और कोई टैग है, तो उसको किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा, हमने एक डिव बनाई, उसको हमने एक आईडी दी इंट्रो, और उसके अंदर हमने दो टैग लिए, एक है H1 टैग और एक है पैराग्राफ टैग, और उसको फिर हमने स्टाइल दिए थोड़े से, देकर हमने चेक करा कि हाँ हमारी जो हमारे जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइन, अगर हम करना चाहें टेक्स्ट अलाइन, इफ़ यू विल, आई एम सेटिंग इट टू सेंटर, कंट्रोल एस, और मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको दे रहा हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जो भी हम लाइन लिखेंगे वो सेंटर से स्टार्ट होगी, यानी फर्स्ट लाइन, क्योंकि ये देख सकते हैं सेकंड लाइन जिस तरह से सेंटर में आ रही है। अगर मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट या राइट, तो यू विल सी हाउ इट इज़ वर्किंग। थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब तमाम चीज़ें हमारी जो स्टिक हो जाएंगी लेफ़्ट साइड से, और अगर मैं यही चाहता हूँ कि मैं राइट पे कर दूँ तो फिर कुछ इस तरह से होगा वो। और भी प्रॉपर्टीज़ हम आप देख सकते हैं खुद, तो मैं फ़िलहाल आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये राइट पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से आ जाएंगे, सिंपली, इट्स सो सिंपल। अब हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ कि आप, ताकि आपको एक और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ और मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ एक अबाउट मी, ABOUT, अबाउट मी। और जब भी हम डिव वगैरह डिव्स का या क्लासेस का नाम लेंगे तो उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, यानी स्पेस नहीं आना चाहिए। सो वी विल हैव टू रिमूव दिस स्पेस। और मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ H1, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम और ओके हॉबीज़ मैं दे रहा हूँ, उसका हेडिंग दे रहा हूँ सिंपली हॉबीज़, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ 30 वर्ड्स का। एक पैराग्राफ भी मैंने बना दिया है और एक मैंने हेडिंग यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें, कुछ किस तरह का। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ना तो कोई बॉर्डर है, ना यहाँ पे कोई कलर आया है इस हेडिंग पर, क्योंकि ये भी H1 था और ये भी एक पैराग्राफ था। तो क्योंकि हमने क्या करा था, हमने स्पेसिफाइड काम करा है, या स्पेसिफाइड काम करा है, टारगेटिंग की है कि हमने किस तरह लिखा है कि उस आईडी के हमने स्पेशली करा है कि आईडी का नाम दिया, और उस आईडी के अंदर टैग या सिलेक्टर का नाम दिया, आईडी का नाम दिया और उसके अंदर में टैग का नाम दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ उस आईडी में अप्लाई होगा जहाँ पे आईडी इंट्रो होगी, ठीक है। तो आईडी हमेशा हम एक ही अप्लाई करते हैं, जिस तरह आपके स्कूल में एक रोल नंबर होता है, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर आपका एक रोल नंबर या आईडी होती है, वो हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्टूडेंट की सेम आईडी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या रियल लाइफ में ऐसी कोई एग्जांपल है नहीं। जो सिमिलरिटी वही रियल लाइफ की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि हम जब भी डिव बनाएंगे तो उसकी जो आईडी है हमेशा डिफरेंट रखी जाएगी, ठीक है। क्लास हम एक क्लास सब पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लास और डिव में डिफरेंस यही है। अभी हम क्लास की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो डिव जब भी हम बनाएंगे, तो डिव को जब भी हम आईडी प्रोवाइड करेंगे तो आईडी विल ऑलवेज भी डिफरेंट, यानी आपका आईडी कार्ड है, आपका NIC कार्ड है, आपका स्कूल कार्ड है, तो हर जगह हर बच्चे की हर स्टूडेंट की जो आईडी है इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे आईडी क्या है, अबाउट मी। तो obviously it is quite obvious that these styles will not apply to this ID, because this div has an ID about me and there are two tags H1 and paragraph, so these styles will not apply to this ID or div, okay। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर
मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अबाउट मी की एक आईडी बना दूँ, अबाउट ABOUT अबाउट मी, और मैं उसका एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें हम। और मैं इसका बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, उसका स्टाइल होगा, कलर उसका होगा ग्रीन, ग्रीन कलर, ओके, द बॉर्डर कलर। अब मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर जो हेडिंग है उसका जो रंग हो ऑरेंज हो। सो सिंपली व्हाट आई विल डू हियर, अबाउट मी, I will write here, and what is the tag name inside the about me? So the first tag name is h1, तो मैं इस h1 की बात कर रहा हूँ, तो मैं simply I will write space h1 and I will write this here, और मैं यहाँ पर दे दूँगा उसको कलर ऑरेंज देना चाहता हूँ मैं, COLOR कलर ऑरेंज। फॉन्ट साइज में चाहता हूँ कि बड़ा दिखे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर देता हूँ 60 पिक्सल, और ठीक है। और मैं पैराग्राफ का भी हम देख सकते हैं। अब अबाउट मी के अंदर जो पैराग्राफ है, अबाउट मी स्पेस पैराग्राफ, इसका जो फॉन्ट साइज है मैं दे देता हूँ 16 या 14 पिक्सल हो गए, 14 पिक्सल। कलर में दे रहा हूँ यहाँ पे COLOR कलर समथिंग लाइक दिस वन, ओके। और मैं इसका टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ मैं सेंटर, Control S, save it, and now we will go back here। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास दोनों पे स्टाइल अप्लाई हो चुके हैं, दोनों का बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है, हेडिंग स्टाइल हमें नज़र आ रहा है। हेडिंग के अंदर जो हमने इसके अंदर हेडिंग दी है, मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो इट विल सेट इन द सेंटर। वन मोर थिंग विच आई वांट टू डू हियर, अभी हमने मार्जिन और पैडिंग की बात नहीं की है, वो मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंड आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर, यहाँ पर जो अभी जो ये दोनों एक दूसरे से स्टिक हो रही थी, जो मैंने यहाँ पे मार्जिन दी है। अभी हमने मार्जिन और हेडिंग, मार्जिन और पैडिंग मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, तो जब मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो अभी फ़िलहाल आप इसको मिक्सअप मत करिएगा, ठीक है। अभी अभी तमाम फोकस आपको इस बात पर रखना है कि हम आईडी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने काम किया कि हम किस तरह से आईडीज़ को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, और मैं इन सबको कर रहा हूँ इंट्रो से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि ये भी आपको आइडिया हो कि आप चाहते हैं कि जितनी भी हेडिंग इस पेज के अंदर मौजूद हैं उन सब का कलर एक हो, ठीक है। तो सिंपली यू विल हैव टू डू वन थिंग है, स्पेस बिकॉज जितनी भी H1 हो उनका कलर आप चाहते हो कि वो रेड, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो। उनका जो फॉन्ट साइज हो वो हो 40 या 50 पिक्सल, और वो तमाम के तमाम देखें टेक्स्ट अलाइन उन हेडिंग्स को नज़र आना चाहिए सेंटर में, ठीक है। और जितने भी पैराग्राफ टैग हैं, जितने भी पी टैग हैं इस पेज के अंदर, यानी आपके वेब पेज या वेबसाइट के अंदर, आप चाहते हैं कि उनका कलर हो दिस वन, उनका फॉन्ट साइज हो 20 पिक्सल, although I am leaving it quite larger, I am just setting it to 20 just for गिविंग यू एन एग्जाम्पल हेयर। 20 पिक्सल में इसको दे रहा हूँ, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ मैं वर्डाना 3rd वन, ओके। और मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम देखते हैं क्या होगा। तो अब आप देखेंगे तो अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, अब क्या हुआ है काम, अब जो है डिफरेंस है। अब थोड़ा सा अब मैंने क्या काम करा है, अब मैंने किसी डिफ को टारगेट नहीं किया। अब सिंपली व्हाट आई हैव डन हियर, स्टाइल टैग के अंदर अगर आप जाओ तो ये मैंने सबको कमेंट आउट करा। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर H1 हेडिंग है यानी H1 टैग मौजूद है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, और जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ टैग है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये अब क्या हो रहा है कि इस पेज के ऊपर 2 H1 टैग थे, तो उन दोनों के ऊपर रेड कलर आ गया, और इस पेज के ऊपर 2 या इस वेबसाइट के अंदर फिलहाल आप कहें 2 पैराग्राफ थे, तो उनके ऊपर ये कलर आ गया और वो स्टाइल आ गया, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस ख़ास तौर पे कोई किसी चीज़ को टारगेट करना, तो फिर उसके लिए फिर आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा कि पहले आप डिव को एक आईडी असाइन करोगे लाइक दिस वन,
दिस वन वी हैव असाइन द आईडी टू दिस डिव। और अब इसका मतलब क्या है, इस डिव के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, इस डिव के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। आई होप कि दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और कि किस तरह से HTML और CSS आपस में लिंक्ड अप हैं और काम कर रहे हैं, और किस तरह से हम इंटरनल CSS को यूज़ कर सकते हैं। आप आई होप कि वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं, और अपने दोस्तों को भी इसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, और ऑल्दो जिन लोगों को आप जानते हो जो कि प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की है, तो उन लोगों के साथ भी आप वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप इट विल हेल्प यू, एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।